हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 66। टुडेज वर्कशीट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी। आज की हमारी वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है। इन दिस वर्कशीट वन लॉन्ग एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम द चैप्टर अ हाउस इज नॉट ए होम। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें टीनेजर की बात की गई है। टीनेजर्स बिकम अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती है, हम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये चीज़ समझ जाते हैं दैट अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कि जो अप एंड डाउन्स है वो पूरी लाइफ चलते रहेंगे। वी नीड टू मूव ऑन। हमें आगे चलते रहना। वी नीड नॉट टू स्टॉप देयर कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो हमें रुकना नहीं है। तो ऐसी ही थीम इस चैप्टर की है। लेट्स बिगिन। As it is visible on your screen, this is our worksheet number 66. Our subject English and date 17th of December 2020. And one long extract has been given to us from the chapter A House is Not a Home, that is written by Jane Godioso. ये जो चैप्टर है, ये स्टोरी है एक टीनेजर की। That at the time of the teenage we face lots of challenges in our life. काफ़ी सारे challenges हम फेस करते हैं। And every challenge tells us or gives us a lesson. हर चैलेंज से हमें एक लेसन मिलता है। तो चलिए इस चैप्टर में क्या है हम फाइंड आउट करते हैं। द ऑथर हैड जॉइंड हाई स्कूल आफ्टर लिविंग जूनियर हाई स्कूल बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। ऑथर है वो एक नए स्कूल को ज्वाइन करते हैं, जूनियर से सीनियर हाई स्कूल में जाते हैं। बट ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल देयर। उसे वहाँ मज़ा नहीं आता बिकॉज नन ऑफ वॉज नॉन टू हिम। कोई भी उसका जान पहचान का नहीं था। एंड नन ऑफ हिज फ्रेंड वॉज ऑल्सो अलॉन्ग विद हिम। कोई भी उसका फ्रेंड उसके साथ नहीं था। सो ही वॉज फीलिंग आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होता है अकेला लग रहा था, उसे अकेला फील कर रहा था। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ऑल टीचर्स। वो अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को मिस कर रहा था। सो ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल देयर। इसलिए उसे कंफर्टेबल अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। व्हेन वी मूव टू वन स्कूल टू अनदर स्कूल, वी फॉर सम डेज वी फील अनकंफर्टेबल। हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। सो सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द ऑथर। वन डे व्हेन ही वॉज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर, a deadly fire broke out the engulfing the house. एक दिन ऑन द संडे मॉर्निंग की बात है, व्हेन ही वॉज एट होम विद हिज कैट, लवली कैट एंड मदर के साथ, जब वो अकेला घर में था, तभी आग लग जाती है। अ डेडली फायर ब्रोक आउट एंड इनगल्फिंग द हाउस। पूरे घर में फैल जाती है वो जल्दी आग। दे क्विकली रन आउटसाइड। भाग करके बाहर की तरफ जाते हैं। बट हिज मदर went inside again to save pictures and letters of his late father from the fire. लेकिन उसकी मदर दोबारा अंदर जाती है। किस लिए जाती है? To save pictures and letters of his late father from the fire. आग से अपने हस्बैंड के जो पिक्चर्स थे, लेटर्स थे, उसको बचाने के लिए। एंड एट दैट टाइम जब वो अंदर की तरफ जाती है, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। जो राइटर है, ऑथर है, he was feeling that he had lost his mother for forever. उसे थोड़ी देर के लिए, for a moment, he was feeling that कि शायद उसकी मदर को उसने हमेशा के लिए खो दिया है। The firefighters had arrived by then. तुरंत ही firefighters वहाँ पहुँच चुके थे and brought her safely out of the house. और उसकी मदर को घर से बाहर निकाल लेते हैं। I ran over and hugged her. ऑथर ran towards her mother. his mother अपनी मदर की तरफ दौड़ता है और उसे हक कर लेता है। All those time I ever argued with her and hated her and vanished at the thought of losing her. कि जितने भी उसने कई बार आर्ग्यूमेंट की होगी and many times he used to hate her. उसे कई बार नफरत भी की होगी, कई बार हेट भी किया होगा, लेकिन सब भूल गया था क्योंकि उस पर उसे लगा था कि he had lost his mother for forever. उसे लगा कि शायद मैंने हमेशा के लिए अपनी माँ को खो दिया है। Soon the author realized that he could not find his cat too. जब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ तब उसने देखा, he searched for his cat. अपनी बिल्ली को देखा, कैट को सर्च किया and he didn't find his cat too. उसे कहीं पर उसकी कैट नहीं मिलती है। It broke him to tears. और वो रोने लगता है। जैसा कि हम बच्चे होते हैं तो समटाइम्स वी ब्रोक आउट
टू ईजली, बहुत जल्दी हम रोने लगते हैं, आंसू पहले निकलते हैं. सो ही ब्रोक आउट इनटू टीयर्स, वो रोने लगता है. दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और उनको अपनी वो रात अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर है वहाँ पे बितानी पड़ती है. नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ्स, शूज़, मनी फ्रॉम देम एंड टू मूव टू ए प्लेस टू लिव इन. नेक्स्ट डे वो वहाँ से कुछ कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं और वापस निकलते हैं टू फाइंड आउट ए न्यू प्लेस टू लिव इन, ताकि नया घर ढूंढा जाए जहाँ पे वो रह सके. All the security I had known from my old school, my friends, my house, my cat had all been wiped away. Now he was feeling quite upset. बहुत उदास लग रहा था. उसे लग रहा था कि nothing has left with him. उसके लाइफ में कुछ नहीं रहा है. He lost his old friends, old school, cat, house, सब कुछ चला गया था. So he had to begin विद ए न्यू जर्नी. उसे एक नई जर्नी स्टार्ट करनी थी. बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद ऑल दोज थिंग्स वट वॉज हैपनिंग इन हिज लाइफ, जो भी उसके लाइफ में चल रहा था. सो ही बिकम लिटिल बिट नेगेटिव अबाउट द लाइफ. वो नेगेटिव हो गया था. सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो ऑफ हिज प्लाइट. प्लाइट मीन्स ट्रबल, कि उसे सरप्राइज होता है. उसे इस बात में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसके स्कूल में जब उसके बारे में पता चलेगा तो लोग, उसके क्लासमेट्स, उसके स्कूल मेट्स, उसके टीचर्स कैसा रिएक्ट करेंगे. तो सरप्राइजिंगली व्हेन एवरीवन एट न्यू स्कूल केम टू नो अबाउट हिज प्लाइट, दे हेल्प्ड हिम इन मेनी वेज विद टेक्स्ट बुक्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा. तो उसके सभी स्कूल मेट्स उसको हेल्प करते हैं इन मेनी वेज विद टेक्स्ट बुक्स एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा. जो भी वो दे सकते थे उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं. ही फेल्ट सो टच्ड, ही फेल्ट सो इमोशनल बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग. उसे लग रहा था कि नन ऑफ देयर इज नॉन टू हिम, कि कोई भी उसका फ्रेंड भी नहीं है, वो नया है. सो व्हेन दे हेल्प्ड हिम, जब उसकी हेल्प करते हैं, ही फेल्ट वेरी इमोशनल. एवरीवन स्पोक टू हिम, हर कोई उससे बात करता है. जेन्युइनली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हिम एंड एवरीवन शोड कंसर्न फॉर हिम. सभी उसके लिए अपने कंसर्न शो करते हैं कि वो भी उसकी केयर करते हैं. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथड ए साई ऑफ रिलीफ. और उसी इंस्टेंट पे ही ब्रेथ ए साई ऑफ रिलीफ. उसे थोड़ा अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है. दो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग ही थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. पहली बार उसने सोचा कि कोई भी चीज़ है, लाइफ गोज ऑन, कि ज़िंदगी चलती रहती है, कुछ भी हो जाए, समटाइम्स इट हैपन्स. पहली बार उसे लगा दैट इट्स ओके इफ़ वी आर हैविंग सम डिफ़िकल्टीज, इट्स ओके इफ़ वी आर हैविंग सम ट्रबल्स. ये होता है एंड लाइफ गोज ऑन, चलती रहती है. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन उसे कुछ नए फ्रेंड्स मिले. अ मंथ लेटर एवरी वन अराउंड हिम, एक महीने के बाद जो भी उसके आसपास थे, the neighbors, his new friends came together and helped them rebuild their house. सभी एक साथ आते हैं, उसका नया घर बनाने में उसकी हेल्प करते हैं. A woman came to him with his cat, telling that apparently freaked out by fire, it had reached her home. और वो उस कैट के साथ आती है. किस कैट के साथ? The cat of the author. और वो उसे बताती है कि that day it reached her house, कि वो उसके घर में पहुंच गई थी. As I sat there with my friend and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to diminish. और उस दिन उसे लगा that everything is okay, सब कुछ ठीक है. He got his new house, उसका नया घर आ चुका था. He finally got back his cat, उसकी cat वापस आ चुकी थी. And he also got new friends, काफ़ी सारे नए friends भी मिल चुके थे. I felt gratitude for life, my new friends, the kindness of the stranger, and the loud paw of my beloved cat. My cat was back and so was I. He was feeling thankful to everyone, कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो thankful था. And in the finally, वो कहता है कि my cat was back and I was I. इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं गया हुआ था. He was feeling upset, but when his cat returned back, he felt that he is returned back, his cheerful life returned back, कि उसकी लाइफ वो वापस आ चुकी थी.
सो ये आज का एक लॉन्ग एक्सट्रैक्ट था जिसमें हमने समझा कि वी फेस ए लॉट्स ऑफ ट्रबल्स इन आवर प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ में फेस करते हैं, लेकिन लाइफ गोज ऑन। हमें क्या करना है? हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। वी नीड नॉट टू रन अवे, हमें उससे दौड़ना नहीं है, हमें चेज करना है उस प्रॉब्लम्स को। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इन दिस वर्कशीट टोटल 8 क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट दिया गया इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द ऑथर वॉज enjoying his high school days. No, it's not true. He was not enjoying, he was feeling isolated. Okay. Second, the author and his mother had to spend the night at the grandparents' home. तो ये true है. Okay. They had lost their house in fire. That's also true. The author's house was getting renovated. तो ये भी ट्रू नहीं है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा सी, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजेंट कॉरेस्पॉन्डेंट टू द वर्ड प्लाइट। प्लाइट मीन्स ट्रबल, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर रहेगा। सी इज नॉट रिलेटेड विद द वर्ड प्लाइट। जॉय। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Here, third question, why did the author feel isolated in the high school? Author was feeling isolated, अकेला महसूस कर रहा था हाई स्कूल में। क्यों? The author felt isolated because he was uncomfortable with his new school due to his old school memories. कि उसे अपने old school को मिस कर रहा था। He was missing his friends, teachers, so he was feeling isolated. वो isolated feel कर रहा था। And then the fire which broke in their house made him feel more isolated than ever. और उसके बाद उसके घर में आग लग जाती है। उसके बाद वो नेक्स्ट डे जब स्कूल में जाता है तो और भी ज़्यादा आइसोलेटेड और अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। सो दैट वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। उनके घर के साथ क्या हुआ था और उसकी मदर वापस घर के अंदर क्यों गई थी। अ डेडली फायर ब्रोक आउट इन देयर हाउस। एक भयानक आग लग जाती है उनके घर में। ऑथर्स मदर रैन बैक इनटू द हाउस टू गेट सम इंपॉर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, कुछ लेटर्स थे, उनको निकालने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। आई रैन एंड हग्ड हर। एक लास्ट जो हमने सेंटेंस स्टंजा पढ़ा था तो उसमें एक लाइन थी, आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, कि मैं उसकी तरफ दौड़ा, अपनी माँ की तरफ दौड़ा। कौन? ऑथर। और उसे हग कर लिया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। ऑथर को उस वक्त क्या लगा था, कैसा उसने फील किया था। ऑथर्स मदर रैन बैक इनटू द हाउस टू गेट सम इंपॉर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड के कुछ पिक्चर्स और लेटर्स निकालने के लिए वापस घर के अंदर चली जाती है। कहाँ? जहाँ पर आग लगी हुई थी। फॉर ए मोमेंट ऑथर फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज मदर फॉर एवर। थोड़ी देर के लिए ऑथर को लगा कि उसने शायद अपनी माँ को भी खो दिया है। बट वेन सी केम बैक फ्रॉम द हाउस ही रैन ओवर एंड हग्ड हर विद लव एंड अफेक्शन। लेकिन जब वो बाहर आती है तो उसे प्यार से वो हग करता है, उसकी तरफ दौड़ता है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट। सपोज करना कि आग नहीं लगी है, सोच लीजिए। ओके, इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट वट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर आग नहीं लगी होती तो इस स्टोरी का एंड क्या होता। इफ देयर वर नो फायर इंसिडेंट ही कुडंट हैव बीन रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड अप एंड डाउन्स इन लाइफ। कि अगर आग नहीं लगी होती तो यहाँ पर ऑथर है वो अप एंड डाउन्स के बारे में नहीं जान पाता, और अब फिर जो फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में वो शायद नहीं समझ पाता। द ऑथर स्कूलमेट्स हेल्प्ड हिम बाय गेटिंग हिम स्कूल सप्लाइज, notebooks, different clothes, jeans, tops, sweatshirts, and many of them invited him to their homes too. काफ़ी सारी हेल्प की जाती है और काफ़ी सारे फ्रेंड्स उसे अपने घर पे भी इनवाइट करते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड ही ऑल्सो लर्न दैट अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अगर ऐसा नहीं होता शायद ये इंपॉर्टेंट लेसन वो नहीं सीख पाता।
Now let's move to the 7th question. Imagine there is a student who has recently joined your school or class. आपको इमेजिन करना है कि एक फ्रेंड है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने आपके स्कूल या क्लास को ज्वाइन किया है. हाउ वुड यू हेल्प हिम और हर इन गेटिंग एडजस्ट विद द चेंज. आप उसकी कैसे हेल्प करोगे कि वो आपके स्कूल में, आपकी क्लास में एडजस्ट हो जाए. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे अ न्यू स्टूडेंट हैज़ अराइव्ड इन माई क्लास टूडे. आज मेरी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया. हिज नेम इज़ राहुल. उसका नाम है राहुल. ही लुक्स वेरी सिंसियर. बहुत सिंसियर दिखता है वो. टुडे ही लुक्ड अ लिटल अपसेट इन द लास्ट पीरियड. लास्ट पीरियड में थोड़ा सा उदास लग रहा था. आई ट्राइड टू टॉक बट ही वॉज अ बिट अनकम्फर्टेबल. मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल. वो कंफर्टेबल नहीं था. टुमारो आई विल टेक लंच फॉर हिम एंड वी विल हैव लंच टुगेदर. कल मैं उसके लिए लंच लेके जाऊंगा और हम मिल करके लंच करेंगे. आई नो यार, ही डजेंट हैव फ्रेंड्स हियर सो ही इज़ मिसिंग दम. मुझे पता है यार, उसके फ्रेंड्स यहाँ नहीं है ना, इसलिए वो उनको मिस कर रहा है. बट आई विल ट्राई दैट सून ही मिक्सेज विद अस. मैं कोशिश करूँगा कि वो हमारे साथ मिक्स हो जाए, वो अपने फ्रेंड्स को मिस ना करे. आई विल टेल हिम अबाउट ऑल द टीचर्स एंड द स्कूल्स. कि कल मैं उसे क्या बताऊँगा. आई विल टेल हिम about all the teachers and the school so that he feel good here as soon as possible. कि मुझे पूरे स्कूल का राउंड लगवाऊंगा, सभी टीचर्स के बारे में बताऊंगा ताकि वो जल्दी से यहाँ पर कंफर्टेबल फील करे. डू यू नो व्हेन आई केम टू द न्यू स्कूल आई टू फेल्ट आइसोलेटेड. कि जब मैंने स्कूल में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था. आई टू फेल्ट आइसोलेटेड बट माई टीचर टॉक टू मी वेरी फॉन्डली एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल. लेकिन मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उसने मेरे से बात की प्यार से एंड सी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल. द टीचर ऑल्सो हेल्प मी इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एंड विद इन ए फ्यू डेज आई फेल्ट कंफर्टेबल देयर. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक राहुल फील कंफर्टेबल हेयर. और मैं ऐसी ही कोशिश करूँगा कि राहुल को भी यहाँ पर अच्छा लगे. सो दैट्स ऑल इन 7th क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन दिया गया, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. शेयर योर ओपिनियन. क्या आप ऑथर के साथ एग्री करते हो जब वो कहता है कि माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. अपने ओपिनियन हमें शेयर करना है. सो दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो हमें थोड़ा सा वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है. इट मस्ट बी बिटवीन 100 to 120 वर्ड्स. हियर द ऑथर wants to point out that life without affection is useless. यहाँ पे ऑथर एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि लाइफ विदाउट अफेक्शन इज यूजलेस. कि इफ लव इज नॉट देयर इन आवर लाइफ, अफेक्शन इज नॉट देयर इन आवर लाइफ इज यूजलेस. ही वॉज डिप्रेस्ड व्हेन अ ग्रेट लॉस्ट इन ऑल फील्ड्स. ही वॉज फीलिंग अपसेट. डिप्रेस्ड फील करता है जब उसका घर चला जाता है. ही लॉस्ट हिज ऑल टीचर्स एंड फ्रेंड्स एंड फाइनली हिज कैट टू. सब कुछ उसका चला जाता है. सो ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड. हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड. उसके माइंड में उसके ओल्ड स्कूल, ओल्ड फ्रेंड्स, टीचर्स उसके माइंड में रहते हैं. द फायर हैड रिड्यूस्ड हिज हाउस टू एशेज. और उसकी घर जो है वो फायर के कारण राख बन चुका था. हिज कैट वॉज ऑल्सो नॉट विद हिम. उसकी कैट भी उसके साथ नहीं थी. इन सच सर्कमस्टांसिस ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेड एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ. और ऐसे सर्कमस्टांसिस में ही वॉज डिप्रेस्ड, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेड, कि उसे ऐसे लग भी नहीं रहा था. ही वॉज नॉट इंजॉइंग एवरीथिंग और एनीथिंग. वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर रहा था. एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ. लाइफ में बिल्कुल उसका इंटरेस्ट नहीं होता. इन द एंड एज सुन एज द कंडीशंस टुक द टर्न ही फेल्ट रिलीव्ड. लेकिन ग्रेजुअली सब कुछ ठीक हो जाता है. द कंडीशंस टुक द टर्न, बदल जाती है. नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम. अब उसके पास सब कुछ होता है. द ऑथर हैड नॉट गॉन एवरीवेयर. लेकिन ऑथर कहीं गया नहीं था कि आई रिटर्न, आई कैम. वो गया नहीं था. इट वॉज द हिज स्टेट ऑफ माइंड. ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्लोमी स्टेट एंड स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक. कि वो उसकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी, दैट ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ. नाउ विद द कैट ही केम आउट फ्रॉम दैट स्टेट. वो उस पोजिशन से, उस स्टेट से वापस आ जाता है. एंड नाउ ही स्टार्टेड एंजॉइंग हिज लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक. जब उसकी बिल्ली कैट वापस आ जाती है.
सो ये हमारा 8th और लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। काफ़ी लेंथी वर्कशीट थी, लेकिन आई होप दैट आपके सभी डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी, आपको समझ में आई है, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।